हेलो गाइस, निशान स्मार्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास मैथ एनसीईआरटी यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2023 के लिए जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चैप्टर 1 से लेकर 6 तक के सभी जो भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है मैंने उन्हें नोट किया है और आज मैं सभी क्वेश्चनों को बताने वाला हूं आपको। आप देख सकते हैं कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है 196 और 38220 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से करो। ये एक्सरसाइज 1.1 का सवाल है और इस एक्सरसाइज में से एक सवाल 110% आएगा। तो चलो हम इस सवाल को सॉल्व करते हैं और दिखाते हैं आपको क्या इसका आंसर आता है। 196 एंड 38220, ठीक है। तो सबसे पहले आपको एक साइड में डिवाइड करनी है छोटी संख्या से बड़ी संख्या को। 196 का पढ़ा पड़ना है हमें 38 में। तो 196 करें 196 दो बार कितना आएगा 196 दूनी 592 ज़्यादा बैठ रहा है, एक ही बार जाएगा 196 करें 196 माइनस करेंगे 6 बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7, दाएँ लेंगे 17 में से 9 गए 11 12 13 14 15 16 17 बचेगा आपका 8। यहाँ पर 2 बचेगा, 2 में से 1 नहीं जाएगा 2 में से 1 के 1 बचेगा, उतारेंगे 2। 1862, अब 196 का फाड़ा पड़ेंगे 1862 में ये जाएगा 9 बार। तो 196 नमा 9 छक्का चौवन का हाथ लगा 4 हाथ लगा 5, 9 नम 81 और 5 86 का 6 हाथ लगा 8, 9 का 9 और 8 17 माइनस करेंगे दाएं लेंगे 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचेगा 5, 5 में 6 जाएंगे दाएं लेंगे 15 में 6 गया 9 बचेगा, यहाँ पर 7 बचेगा 7 में 7 0 बचेगा, कोई दिक्कत नहीं है, उतार लेंगे 0। अब 196 का पढ़ा पड़ेंगे 980 में कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 बार। 5 अंक 30 का 0 3 हासिल 9 पंजे 45 और 3 48 का 8 लगा 4, 5 कर 5 4 9 कितना बचेगा 0। चलिए अब हम इसे लिखते हैं। अब जो संख्या सबसे बड़ी है, बड़ी कौन सी है, ये वाली, तो हम इसे लिखेंगे 38,220 इजिकल टू, ये कब आएगा जब हम 196 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे 195 बार। शेषफल कितना आ रहा है 0 प्लस 0, तो जो इसका एचसीएफ जो आएगा वो कितना आ जाएगा 196। ये आ गया इसका आंसर। देखिए एल्गोरिथम का मीन्स होता है आपको इस चीज़ को इस रूप में दिखाना है, इस रूप में दिखाना पड़ेगा आपको। अगर आप ऐसे दिखाते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेकंड सवाल की। तो सेकंड सवाल आपको दिया गया है एचसीएफ 306 और 657 का जो दिया है एचसीएफ वो दिया है 9, तो आपको एलसीएम निकालना है। चलिए हम बात करते हैं। तो 306 और 657 ये दोनों संख्याएं हैं, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या। इन दोनों का एचसीएफ कितना दिया है 9 दिया है, हमें एलसीएम निकालना है। तो सूत्र क्या आएगा एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं की गुणा, तो 306 गुणा 657 बटे में जो एचसीएफ दिया है वो आ जाएगा। एचसीएफ कितना दिया है 9। अब 9 से कर लेंगे इसकी डिवाइड जो कटता है, तो 9 तो 27 3 बार जाएगा 3 36, तो 9 चौक 36, तो 34 मल्टीप्लाई 657 657 की मल्टीप्लाई करनी है 34 से, जो भी आएगा आपका आंसर आ जाएगा, खुद कर सकते हैं आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे हम। 3 क्वेश्चन दिया सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या। चलो मैं इस सवाल को बहुत ही आसान विधि से बताने वाला हूँ आपको, तो आप ठीक से समझना। सिद्ध करो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए एक सवाल
इसमें का 110% आएगा। बहुत बहुत ज़्यादा आता है, हर साल आता है, तो एक सवाल तो आना है, जाहिर सी बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले मानना है आपको, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जो आपको दिया है ना अपरिमेय, आपको उसका अपोजिट मानना है कि ये क्या है, परिमेय संख्या है। इसके बाद में √3 के इजिकल टू हम क्या मानेंगे, a/b। अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब वर्ग करेंगे तो √3 का स्क्वायर a²/b², √3 का स्क्वायर 3 होगा, a²/b²। ये इसके पास जाएगा, 3 इसके पास आ जाएगा, तो b² बराबर a²/3। इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, ठीक है। अतः अब लिखेंगे इसकी थ्योरी। समीकरण 1 से पता चलता है कि a² 3 से विभाज्य है और b² भी इसी प्रकार 3 से विभाज्य होगा। हमने जो कथन माना था कि √3 इजिकल टू a/b, वह गलत है। इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या होगी। ओके, इस एक्सरसाइज में एक सवाल 110% आएगा, तो आप सभी से गुजारिश है कि इस एक्सरसाइज को ना छोड़ें। इस एक्सरसाइज में जितने भी सवाल हैं, सभी सवालों को आप ध्यानपूर्वक करें, ताकि अगर सवाल एग्ज़ाम में आए तो आप आराम से कर सकें। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल में क्या दिया गया है, आपको दिया गया है कि 4, 5, 9, 13, 20, 21 की माध्यिका ज्ञात करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में बहुत बार आता है। समांतर माध्य और माध्यिका और बहुलक, एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। शॉर्ट क्वेश्चन बुक के अंदर नहीं दिए होते हैं, परंतु लॉन्ग दिए होते हैं। आपको शॉर्ट भी सीखनी है, ताकि अगर एग्ज़ाम में आ जाएं तो आप कर सकें। तो फोर्थ क्वेश्चन दिया है 4, 5, 9, 13, 20, 21 कि हमें क्या निकालने हैं, माध्यिका। मैं आपको बहुत ही अच्छे मेथड से सिखाऊंगा आज। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो इसमें 6 डिजिट हैं, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक हैं टोटल। तो हम लिखेंगे n बराबर 6। 6 क्या है, सम या विषम। सम क्या होती है, जो 2 से भाग हो सके, और जिसमें 2 से भाग नहीं हो, जो पूरा पूरा ना काटे, उसे विषम कहते हैं। तो 6 क्या है, सम संख्या है, हम सम लिखेंगे। चलिए, तो जो सम संख्या का सूत्र जो होता है वो होता है माध्यिका बराबर n/2 बा पद प्लस n/2 प्लस 1 बा पद बटे 2। ये होता है फॉर्मूला माध्यिका का, माध्यिका निकालने का, ठीक है। तो n की जगह जो 6 दिया है वही लिखेंगे, 6/2 प्लस 1 बा पद बटे 2। 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 बा पद प्लस 2 से भाग करेंगे 3 आएगा, 3 और 1 4 बा पद।
देखिए अगर सवाल में आपको आरोही या अवरोही क्रम में ऑलरेडी दे रखे हैं तो आपको लगाने की आवश्यकता नहीं है, परंतु अगर नहीं दिए हैं तो आपको आरोही या अवरोही क्रम में लगाना पड़ेगा। हमारे पास जो आंकड़े दिए गए हैं, पहले 4 दिया है, छोटी संख्या है, फिर 5 बड़ी, फिर 9 बड़ी, फिर 13, 20, 21, ये आपको दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये 21 यहाँ होता और 9 पीछे होता तो हमें पहले ये अवरोही आरोही क्रम में लगाने पड़ते, उसके बाद आगे सॉल्व करना पड़ता। ठीक है, अब इस सवाल में तीसरा पद कौन सा है, 1 2 3, ये तीसरा पद है और ये चौथा पद है, तो हम लिखेंगे तीसरे पद की जगह 9 लिखेंगे, चौथे पद की जगह 13 लिखेंगे, अपॉन में 2। 13 और 9 कितना होता है, 12 का 2 हाथ लगा 1 अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे 11, तो इसका क्या आ गया, 11 आ गया इसका आंसर। सही है। तो एक सवाल माध्यिका का ज़रूर आएगा, इसलिए आपको याद करना पड़ेगा, सॉरी सूत्र याद करना पड़ेगा, सवाल को समझना पड़ेगा। तो जो अगर बाय चांस सपोज दैट अगर n का मान विषम आ जाता है तो फॉर्मूला क्या आएगा, यदि n बराबर विषम है तो सूत्र क्या आएगा, माध्यिका बराबर n+1/2 बा पद। इम्पोर्टेंट है, आपको सूत्र दोनों याद करने हैं, तभी आपसे सवाल हो पाएगा, वरना सवाल आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। तो नेक्स्ट सवाल आपको दिया गया है, इसमें 4 3 4x, x+1 का समांतर माध्य 10 है, तो आपको x का मान निकालना है। चलिए 5वां सवाल, 4 3 4x, x+1 का समांतर माध्य 10 है, तो x का मान निकालना है। चलिए समांतर माध्य का सूत्र क्या होता है, सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। समांतर माध्य सभी संख्याओं का योग, यानी 4 + 3 + 4 + x+1 बटे सभी संख्याओं का योग तो हो गया। अपन में क्या है, कुल संख्या आएंगी, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 संख्या दी है, नीचे 5 आ जाएगा। समांतर माध्य क्या लिखेंगे, 10, फिर 10 दिया है, तो इस समांतर माध्य की जगह क्या लिखेंगे, 10 बराबर 4 और 3 7, 7 और 4 7 3 10 और 1 11, 11 और 1 12, प्लस x और x 2 बार है तो 2x आ जाएगा, अपॉन 5। 5 कहाँ जाएगा, 10 के बाद, 10 5 = 50 इज इक्वल टू 12 + 2x। 12 को यहाँ ले जाएंगे तो 50 माइनस का 12 इज इक्वल टू 2x। 50 में से 12 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 48 से इज इक्वल टू 2x। x का मान निकालेंगे, 2 कहाँ जाएगा, 48 के बटे में, 2 बन जा 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना आ गया, 24 आ गया इसका आंसर। ठीक है, मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं। जितने भी सवाल मैं आपको सिखा रहा हूँ बाकायदा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी से गुजारिश है कि आप सभी सवालों को पर ध्यान दें, ताकि आपसे सवाल हो सके एग्ज़ाम में, आप छोड़ के ना आए। इनमें से जो मैंने आपको 5 सवाल सिखाए, पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हैं, बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट सवाल सिखाते हैं। देखिए इस वीडियो में मतलब 5 सवाल रहने देते हैं, इसके पार्ट 2 में आगे के 5 सवाल बताएंगे। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।